हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कहानी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब आप लोग कहानी सुनिए। गुलाब के फूल बनाने वाली परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम गुलरानी था। गुलरानी बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। उसे प्रकृति और सुंदर फूलों से बेहद लगाव था। उसकी खासियत थी कि वह अपने जादुई स्पर्श से किसी भी पौधे को खूबसूरत गुलाब के फूलों में बदल सकती थी। जब भी वह अपने जादुई हाथों से पौधों को छूती, वे खिलकर रंग बिरंगे गुलाबों में बदल जाते। गुलरानी का घर एक सुंदर सा पेड़ था जिसके चारों ओर फूलों की बेलें लिपटी रहती थीं। उसके घर के पास ही एक छोटा सा तालाब था जिसमें वह हर सुबह नहाने जाती। तालाब के पास कई तरह के फूल उगे हुए थे, लेकिन गुलरानी के बनाए गुलाब सबसे अलग और खूबसूरत थे। जंगल में जितने भी जीव जंतु थे, वे गुलरानी के फूलों से बहुत खुश रहते थे, क्योंकि ये फूल न केवल सुंदर होते थे, बल्कि उनमें एक विशेष सुगंध भी होती थी जो जंगल को महकाती रहती थी। गुलरानी की मदद की कहानी। गुलरानी दिन भर फूलों के बीच मस्त रहती थी। एक दिन जंगल में सूखा पड़ने लगा। बारिश रुक गई, नदियां सूखने लगी और जंगल के पौधे मुरझाने लगे। गुलरानी को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो सारे फूल मुरझा जाएंगे और जंगल का सारा सौंदर्य खत्म हो जाएगा। वह अपनी सारी शक्ति लगाकर पौधों में जान डालने की कोशिश करती, लेकिन सूखे की वजह से कुछ खास असर नहीं हो रहा था। गुलरानी ने निर्णय लिया कि उसे वर्षा देवी से मदद मांगनी चाहिए। उसने जंगल के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाकर वर्षा देवी को पुकारा। वर्षा देवी ने गुलरानी की पुकार सुनी और उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, गुलरानी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन इस बार बारिश आने में अभी समय है। मैं तुम्हें एक काम सौंपती हूँ। अगर तुम इस काम को पूरा करोगी तो मैं तुम्हारे जंगल में बारिश कर दूंगी। गुलरानी ने सिर झुकाकर कहा, आप जो कहेंगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। वर्षा देवी ने कहा, तुम्हें एक विशेष गुलाब बनाना होगा जिसमें इतनी सुगंध हो कि वह पूरे जंगल को ताजगी से भर दे। इससे यहाँ की धरती में नमी आएगी और बारिश जल्दी आ सकेगी। विशेष गुलाब बनाने की चुनौती। गुलरानी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपने जादुई हाथों से विशेष गुलाब बनाने का प्रयास शुरू किया। दिन रात मेहनत करके उसने कई गुलाब बनाए, पर वे उतने खास नहीं थे जितना वर्षा देवी चाहती थी। गुलरानी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या कमी कर रही है। उसने जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा सुगंध किस चीज से आती है? सभी ने अलग अलग सुझाव दिए। कोई कहता कि उसे फूलों की सुगंध अच्छी लगती है, तो कोई कहता कि बारिश की मिट्टी की खुशबू सबसे प्यारी है। लेकिन गुलरानी को इन सुझावों से वह जवाब नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। गुलरानी की समझदारी और उसकी मेहनत। एक रात जब गुलरानी बहुत थक चुकी थी और निराश होकर तालाब के किनारे बैठी थी, तभी एक बूढ़ी कछुआ उसके पास आई। उसने गुलरानी से कहा, बेटी, क्या तुमने अपने दिल की सुगंध को उस गुलाब में मिलाने की कोशिश की है? याद रखो, जो चीज सच्चे दिल से बनाई जाती है वह सबसे अनमोल होती है। गुलरानी को अचानक समझ में आ गया। उसने पूरे दिल से प्रार्थना की और अपने जादुई हाथों को जोड़कर एक गुलाब बनाया। इस गुलाब की सुगंध इतनी प्यारी थी कि पूरे जंगल में फैल गई। ये सुगंध न केवल खूबसूरत थी बल्कि उसमें एक खास प्रकार की ताजगी थी जो सबको खुश कर देती थी। वर्षा और नई शुरुआत। गुलरानी ने वह गुलाब वर्षा देवी को भेंट किया। वर्षा देवी उसकी मेहनत और सच्ची भावनाओं से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्ची भावना और मेहनत ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हारे जंगल में बारिश कर दूंगी। और ऐसा कहकर उन्होंने आसमान में बादलों को बुला लिया। थोड़ी ही देर में आसमान काले बादलों से भर गया और तेज बारिश होने लगी। जंगल की धरती फिर से हरियाली से भर गई। तालाब पानी से लबालब हो गया और सभी पेड़ पौधे फिर से खिल उठे। गुलरानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उसके बनाए हुए गुलाब अब और भी ज्यादा सुंदर और ताजगी भरे हो गए हैं। गुलरानी का संदेश। उस दिन से गुलरानी और भी ज्यादा मेहनत से गुलाब बनाने लगी और हर गुलाब में वह अपनी सच्ची भावनाओं को मिलाती। पूरे जंगल के जीव जंतु उसे और उसके फूलों को सम्मान और प्यार देने लगे। वे जानते थे कि गुलरानी के दिल से बने इन गुलाबों ने ही उन्हें मुश्किल समय से उबारा है। गुलरानी ने सीखा कि सच्ची भावना और मेहनत से ही असली सौंदर्य पैदा होता है। उसने यह बात पूरे जंगल में फैला दी कि अगर तुम दिल से कुछ करते हो
तो उसमें जादू खुद ब खुद आ जाता है। इस तरह गुलरानी का नाम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया और उसकी कहानी हर जगह सुनाई जाने लगी। और इस तरह गुलाब के फूल बनाने वाली परी की कहानी खत्म होती है, लेकिन उसकी सीख आज भी जंगल के हर कोने में गूंजती है। दिल से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।